ओम शांति। शिव बाबा दाता है, विधाता है, वरदाता है, रत्नागर है, सौदागर है, जादूगर भी है। क्योंकि जब आते हैं तो अपने साथ अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडार लेकर आते हैं। और वो भोला भंडारी हम बच्चों पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के निरंतर ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का दान करते ही रहते हैं। आत्मा के मन बुद्धि की झोली भरते ही रहते हैं। और जितना हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हम सहजता से इन रत्नों को सहज रीति स्वतः धारण करने लगते हैं और साथ साथ खुद धारण करके अन्य आत्माओं में भी इसका वितरण करने लगते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया बाबा हमें दें और हम अन्य आत्माओं को दें। ये संपूर्ण प्रक्रिया इतनी गुप्त रीति होती है जिन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, परंतु इसका रिजल्ट ये होता है कि आत्मा वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बन जाती है और भविष्य राज्य अधिकारी बन जाती है। तो राज्य प्राप्त करने की ये गुप्त रीति, इसी का ही यादगार रूप में भक्ति मार्ग में गुप्त दान का महत्व दिखाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें कैसे ये गुप्त दान करना है उसकी ही विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर वाक्य। आज है 10 तारीख 10 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। डबल है ना, इसलिए डबल ओम शांति, बाप की भी और दादा की भी। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पाठ बजाने। क्योंकि यह ड्रामा है ना, हम एक्टर हैं और ये ड्रामा है। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवान वाच, भगवान तो एक ही है। कौन सा स्कूल है ये? खुदाई स्कूल। तो बाबा कहते हैं कोई 10-20 भगवान नहीं है।
जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है ना। सब धर्मात्माओं का भी पिता कौन है? एक परमात्मा, शिव बाबा। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे ना, वो प्रजा का पिता नहीं है, वो तो आत्माओं का पिता है। प्रजा तो जन्म मरण में आती है, मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। कोई ड्रामा में कोई पार्ट प्ले करते हैं तो उन्हें बाकी एक्टर्स का भी तो पता होता है ना कि इसका रोल है, ये इसका रोल है। वह होता है छोटा हद का पार्ट ड्रामा। उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है ना। एक ही आत्मा रूपी एक्टर के अलग अलग रोल्स हैं, तो ये तो बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा। बाबा हर एक चीज़ जो हद में है उसको बेहद के साथ लिंक कर रहे हैं और हमें भी सिखा रहे हैं कि कैसे हमें भी जो भी हम कर्म करते हैं हद में, उसको बेहद से कैसे लिंक करें। जब वो हद की चीज़ देखे तो हमें बेहद के बाप ने क्या नॉलेज दी है वो याद आए। हद का ड्रामा देखे तो बेहद का ड्रामा याद आए, है ना। हद का बाप वर्षा देता है तो बेहद का बाप क्या वर्षा देता है वो भी याद आए। तो बाबा कहते हैं फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। जो अभी कलयुग में राजा बनते हैं या द्वापर युग में भी जो राजा बने, उनके राजा बनने का आधार पूर्व जन्म में किया गया दान और पुण्य था, तो वो बनते एक जन्म के लिए। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं, है ना। ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता में राजा महाराजा हम बनते हैं फिर द्वापर में नहीं बनेंगे। नहीं, द्वापर में भी बन सकते हैं क्योंकि आत्मा की क्वालिटी तो अच्छी रहती है ना, तो इसलिए वो दान पुण्य करते हैं और उस दान पुण्य के फलस्वरूप फिर राजाएं बनती हैं। लेकिन वो राजाएं विकारी राजाएं होते हैं। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। फिर हम ही जो विकारी राजाएं बन जाते हैं वो अपने निर्विकारी
स्वरूप की पूजा करते हैं। फिर भी सुख तो रहता है, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। अभी देखो तमो प्रधानता की दुनिया है, फिर भी क्योंकि बाबा हमें मिल गया है तो सुख है। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, यह तो बाद में होता है। जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। देखो कितने भाग्यशाली हैं हम। अब तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़ी दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा, कुछ नया नहीं होगा। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही हैं। जब ये मुरली चली तब तो इतनी तैयारियां नहीं थी, अब तो देख रहे हैं ना चारों ओर। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो। कोई भी आवाज नहीं, बस बाबा को शांति में याद करते हैं। बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, दिखाई नहीं देते ना बाबा। कोई नहीं जानते हैं। यह सब कहाँ जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। बाबा हमें विश्व की बादशाही देते हैं। न लड़ाई, न झगड़ा, न आवाज। और यहाँ पर तो छोटी छोटी बातों पर ही कितना झगड़ा हो जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। हम ही जानते हैं।
तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तुम कितने रत्न देते हो? फिर तुम कितने दानी बनते हो? अभी ज्ञान रत्न देते हैं, फिर बाद में हम ही फिर स्थूल रत्न भी देते हैं, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार, भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। ऐसे कोई स्थूल हथियार नहीं है, ना ही ऐसे स्थूल इतने सारे हैंड्स हैं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार, बाण आदि क्या करेंगे? यहाँ पर विनाश छोटा मोटा नहीं होने वाला ना, यहाँ पर तो बॉम्ब्स। तो बाबा कहते हैं फिर तलवार, बाण की क्या जरूरत है? तुम कहते हो इसका अर्थ क्या है ना? जो अलंकार दिखाए हैं, जो अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, इनका अर्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं। ये ज्ञान की बात है, ज्ञान की खड़ग है ना? ज्ञान का तीर है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। हमें भी गुप्त रीति बाबा देते हैं और फिर हम दूसरों को भी गुप्त दान देते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, दैवी गुणधारी कहा जाता है। ये देवताओं की महिमा है ना। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। फिर क्या होता है? फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, पूर्णमासी का चांद है ना, कितना अच्छा चमकता है। फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, बिल्कुल एक लाइन जैसी। सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात है ना, ये बेहद की बात है, आत्मा की बात है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं, तो श्री कृष्ण क्या थे? 16 कला संपूर्ण थे। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं ना। तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण के मुख में पूरा ग्लोब देखा, तो संपूर्ण देखा उन्हें। तो जैसे श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप का फिर साक्षात्कार होता है, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है। अब यही बात, कलाएं कम होती है, आत्मा पतित बनती है, बाबा सीढ़ी के चित्र द्वारा बताते हैं। तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े, नीचे उतरेंगे फिर दोबारा चढ़ेंगे। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था यह कहाँ तक चलेंगे,
खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए। उन्हें लगा, है ना, ब्रह्मा बाबा नहीं रहे तो फिर इनका क्या होगा। शुरू में भी ऐसे ही हुआ। उन्हें लगा कि अब आगे नहीं चलेगी ओम मंडली, परंतु फिर भी चलती रही, क्योंकि बेहद का कार्य बेहद के बाप द्वारा हो रहा है, किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा नहीं हो रहा है। करन करावनहार शिव बाबा है। तो लोगों को जिनको निश्चय नहीं होता है, जिनको इस बात पर संशय आ जाता है कि इसे चलाने वाला कोई मनुष्य है, ये लगता है उन्हें, तो वो लोग भाग जाते हैं। तो संशय बुद्धि विनश्यंति हो जाते हैं। तो बाबा कहते शुरू में इस डर से बहुत भाग गए। पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए। फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ऑलरेडी उस समय माताएं बहनें अपने घरों में बहुत तकलीफ देखती थी। उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं था दुनियावी। तो वह कहते हैं कि ये तो पहले से ही बहुत तकलीफ झेली हुई हैं, तो इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, सिंपल ज्ञान सुनाते हैं। इन्हों का भी उद्धार तो होना है, जो दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में। अहिल्या का भी उद्धार किया, कुब्जा का भी उद्धार किया, अबलाओं का भी उद्धार किया। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में बाबा आकर ऐसी आत्माओं का, जिनकी बुद्धि पत्थर समान हो गई है, जो थक गई हैं, जो परेशान हैं, उनका उद्धार करते हैं। कहते हैं बाबा, हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो, तो फिर बादशाही तुम्हारी है। बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी। बस अपने को आत्मा समझ के, देह के सब संबंध भूल के बाबा को याद करो। बाबा कहते बादशाही तुम्हारी। तो बाबा को याद किया तो राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ। पहले गरीबों की बारी है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उनको तो बहुत कुछ समेटना पड़ेगा। तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है। भीलनी का भी गायन है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गायन बताते हैं कि राम ने भीलनी के बेर खाए, शबरी के बेर खाए, दिखाते हैं ना। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भीलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए, तो इनकार कैसे कर सकते हैं। बाबा के टाइम पर बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, है ना, कैसे भी करके थोड़ा सा लेकर आती थी। तो वह कहते हो सकता है कि इसको ज़रूर खाने पड़े हो। बाबा कहते भीलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि बाबा तो अभोक्ता है ना। मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे भी तो सब प्रकार के बाबा के बच्चे आते हैं, फिर ब्राह्मण बन जाते हैं ना। पहले भले कैसे भी हों, कैसा भी बैकग्राउंड हो, जो भी कर्म किए हों, तो जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो ब्राह्मण बन जाते हैं। फिर ईश्वरीय सेवा में जो भी थोड़ा बहुत अपना सफल करते हैं।
तो बाबा कहते तुम्हारे पास आएंगे भी, सभी आएंगे। गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, ऐसे व्यक्तियों को उठाओ ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। तो बाबा ने कहा ना, तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं, भिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए हर वो व्यक्ति जो भले अभी वर्तमान समय दैहिक रूप से भिन्न भिन्न धर्म का है, लेकिन जब उस आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो आत्मा को कल्प पहले वाली स्मृति इमर्ज रूप में आ जाती है, तो फिर वो बाबा का बन जाता है। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले की बातें हैं, बाद में बैन कर दिया। तो क्या करते थे, काशी में जाकर कलवट खाते हुए आते थे और कुएं में जाकर, नीचे तलवार होती थी शिवलिंग के ऊपर, वहां जाके बलि चढ़ जाते थे। तो बाबा कहते हैं उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए, तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए, तन मन धन सफल करते हैं। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसे नहीं बलि चढ़े तो मुक्ति मिल जाएगी, वापस नहीं जा सकते। तो क्या होता है, क्या फल मिलता है उन्हें ये सब करने का? उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं। तब तक जितने पाप किए हैं उनकी सजा उस तरीके से बलि चढ़ने से चुकतू हो जाती है। परंतु फिर क्योंकि संस्कार परिवर्तन नहीं हुए ना, तो अगले जन्म में फिर से आत्मा पाप कर्म करने लगती है। फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है, ऊपर नहीं जाना है। नंबर 1 में तुम ही हो। हम ही पहले पहले जब बाबा आते हैं तो बाबा के साथ जाते हैं। तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। सब आत्माएं तमो प्रधान हो गई हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है ना, अनेक है, अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तो माता पिता के दिल पर चढ़ना है तो पुरुषार्थ करना है। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। तो अभी बाबा के दिल तख्त नशीन, फिर विश्व में राजगद्दी पर बैठेंगे। कितनी बच्चियां पूछती है, बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ, तो विकार में जाने के बड़े दंड होते हैं, बाकी ये छोटी मोटी बातें होती हैं। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है,
माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है। वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है। उनको कहते ये तुम्हारा पति है, ये गुरु है, ईश्वर है, इनका कहना मानो। परंतु बाबा ने उन्हें आगे रखा। अब इनकी मानो, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने। शादी हो जाती है ना तो क्या होता है, पतित बन जाते हैं। यह ईश्वर मिला उनको तो पतित से पावन बनाते हैं ईश्वर, वो तो पावन से पतित बना देते हैं। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है शिव बाबा का, यह टेम्परेरी रथ है। ब्रह्मा बाबा का तन, इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। थोड़ा थोड़ा जो भी अपना तन मन धन लगाते हैं, बाबा की भंडारी भरती जाती है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है ना। तो अगर सफल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती है। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों की पाई पाई से बाबा का ये यज्ञ चल रहा है। ये सब ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। बांधेलियां हैं। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला है ना। भले बांधेलियां हैं लेकिन इतना भी भाग्य है कि बाबा मिला है ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। कैसे भी जाएं, अगर योग युक्त नहीं है तो फिर भोगना भोग कर जाएंगे। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात। इसी चीज का अलग अलग रूप से गायन है। साजन की बारात है, कयामत का समय है। कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा। कोई तो पीछे पीछे जाएंगे, कोई साथ में जाएंगे। तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बंदवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता
सबको बताना है। वरदान है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोले तो बनना है, परंतु उसके साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी बनना है। तब माया का सामना करेंगे और शक्ति स्वरूप कहलाएंगे। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। ऐसे नहीं बनना है। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। तो बैलेंस स्नेह और शक्ति का है ना, सरलता का, भोलेपन और शक्ति का बैलेंस रखना है। स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो दिल में बाबा के स्नेह का झंडा लहराओ। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभव हो आत्मा को। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, 3 चीजें, शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। तो अभी हमें क्या करना है? ज्वाला स्वरूप का योग करना है और उससे अपनी वृत्तियों को बदलना है, शक्तिशाली बनाना है और तड़पती हुई आत्माओं की इच्छाओं को पूरा करना है। उन्हें भी शांति और शक्ति का दान देना है। अच्छा, ओम शांति। प्रभु तुमको ही बस सोचूं मैं, करूं तुमको ही बस याद। प्रभु तुमको ही बस सोचूं मैं, करूं तुमको ही बस याद। प्रभु तुमको ही बस सोचूं मैं, तुमको ही बस सोचूं मैं, प्रभु तुमको ही बस सोचूं मैं, तुमको ही बस सोचूं मैं, करूं तुमको ही बस याद। एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद। एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद। तू करता इतना प्यार, सोच के जी भर आता है। सोच कर जी भर आता है, सोच कर जी भर आता है। एक तू ही तो है भगवन जो सबको भाता है। भगवान सबको भाता है, वो भगवान सबको भाता है।
तू करता इतना प्यार, सोच के जी भर आता है, सोच कर जी भर आता है। एक तू ही तो है भगवन जो सबको भाता है, भगवान सबको भाता है। बिन मांगे पूरी करता है, मांगे पूरी करता है, बिन मांगे पूरी करता है। तू मेरी हर मुराद, एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद। एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद। एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद। अपने दिल की डिब्बी में तुम सजा के हमको रखते, तुम सजा के हमको रखते, तुम सजा के हमको रखते। इतना ऊंचा है प्यार तेरा, नहीं तूल न किसी से कर सकते, तूल न किसी से कर सकते, नहीं तूल न किसी से कर सकते। अपने दिल की डिब्बी में तुम सजा के हमको रखते, तुम सजा के हमको रखते। इतना ऊंचा है प्यार तेरा, नहीं तूल न किसी से कर सकते, तूल न किसी से कर सकते। रोज रोज देते हो मुझे, रोज रोज देते हो मुझे, रोज रोज देते हो मुझे अविनाशी आशीर्वाद। एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद। एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद। एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद। संपूर्ण समर्पित तुझ पे मैं, ओ मेरे दिलारा, मेरे दिलारा, ओ मेरे दिलारा। तेरी याद से ही मिलता रूह को सच्चा विश्राम, सच्चा विश्राम, रूह को सच्चा विश्राम। संपूर्ण समर्पित तुझ पे मैं, ओ मेरे दिलारा, ओ मेरे दिलारा। तेरी याद से ही मिलता रूह को सच्चा विश्राम। रूह को सच्चा विश्राम। जो भी गुण है मुझ में प्रभु, जो भी गुण है मुझ में प्रभु, जो भी गुण है मुझ में प्रभु, है तेरा दिया प्रसाद। एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जायदाद। एक तू